हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टारगेट बाय हिमांशु। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि डेली वाइज की वीडियोस आप सबके पास पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो आपका देखिए करंट अफेयर का है, जो कि आपकी डेली वाइज रहती है। तो आज डेट है 9 अक्टूबर 2020, ये आपकी आज की करंट अफेयर रहने वाली है 9 अक्टूबर 2020 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की करंट अफेयर में आपके क्या क्या प्रश्न रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, स्वीडिश नोबेल कमेटी ने किस देश की कवित्री लुइज ग्लूक 77 वर्ष की जो हुई है को इस वर्ष का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है? ए जापान, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, अमेरिका। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, स्वीडिश नोबेल कमेटी ने हाल ही में अमेरिका की कवित्री लुइज ग्लूक 77 वर्ष की जो को इस वर्ष का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है। जबकि हाल ही में चिकित्सा भौतिकी और रसायन के पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है। वर्ष 1968 में कवित्री लुइज ग्लूक की पहली किताब फोर्ट बोर्न प्रकाशित हुई थी, जिसके बाद वे अमेरिका की जानी मानी समकालीन साहित्यकार बन गईं। उनके कविताओं के 12 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूजीसी के द्वारा जारी देश के 24 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की एक सूची के मुताबिक दिल्ली और किस राज्य में सबसे ज़्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी हैं? ए केरल, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट मिशन यूजीसी के द्वारा जारी देश के 24 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की एक सूची के मुताबिक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक फर्जी यूनिवर्सिटी में 8 उत्तर प्रदेश और 7 दिल्ली में है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 2 फर्जी यूनिवर्सिटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की किस आईटी कंपनी ने अमेरिका की एनालिटिक्स कंपनी ब्लू एकॉर्न ICI को खरीदने के लिए $125 मिलियन में डील की है? ए TCS, बी इन्फोसिस, सी विप्रो, डी HCL। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका पी ऑप्शन सही है, इन्फोसिस। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, भारत की आईटी कंपनी इन्फोसिस ने अमेरिका की एनालिटिक्स कंपनी ब्लू एकॉर्न ICI को खरीदने के लिए $125 मिलियन में डील की है। इस डील से इन्फोसिस कंपनी के ग्राहकों को दी जा रही सेवाएं और बेहतर होंगी। रेगुलेटरी लिंक के मुताबिक एकॉर्न ICI के पास बेहतर ग्राहक अनुभव, डिजिटल कॉमर्स, एनालिटिक्स और अनुभव आधारित कॉमर्स सेवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ब्स मैगजीन की इंडिया रिच लिस्ट 2020 में $88.7 बिलियन नेट वेल्थ के साथ कौन पहले स्थान पर रहा है? ए गौतम अडानी, बी शिव नाडर, सी मुकेश अंबानी, डी गोदरेज फैमिली। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, मुकेश अंबानी। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, विश्व की फोर्ब्स मैगजीन की इंडिया रिच लिस्ट 2020 में $88.7 बिलियन नेट वेल्थ के साथ मुकेश अंबानी पहले स्थान पर रहा है। वे लगातार 13वें साल से देश के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं। जबकि इंडिया रिच लिस्ट 2020 में पहली बार टॉप 10 में सीरम इंस्टीट्यूट के शारयश पूनावाला को स्थान मिला है। जबकि इंडिया रिच लिस्ट 2020 में अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अडानी को दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सरकार ने कितने साल से पहली बार नाइट कर्फ्यू लगाया है? ए 70 साल, बी 100 साल, सी 150 साल, डी 180 साल। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, 70 साल बाद जो है पहली बार 70 साल में पहली बार नाइट कर्फ्यू लगाया है। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सरकार ने कोरोना वायरस के चलते 70 साल में पहली बार नाइट कर्फ्यू लगाया है। हमेशा गुलजार रहने वाला बर्लिन शहर अब शांत नज़र आ रहा है। शनिवार से यहाँ रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी तरह की कारोबारी गतिविधियाँ नहीं होंगी। बार और रेस्टोरेंट पूरी तरह बंद रहेंगे। इस नियम का उल्लंघन वालों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठतम कार्यकारी निदेशक M राजेश्वर राव को किस बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? ए यस बैंक, बी केंद्रीय बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी ICICI बैंक।
तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, केंद्रीय बैंक। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठतम कार्यकारी निदेशक एम राजेश्वर राय को केंद्रीय बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के लिए नियुक्ति मामलों को मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के मुताबिक केंद्रीय बैंक ने 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसार भारती और किसने नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए नीति आयोग, बी इफ़को, सी योजना आयोग, डी कृषि मंत्रालय। इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, इफ़को। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, इफ़को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड और प्रसार भारती ने हाल ही में कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके मुताबिक डीडी किसान अब कृषि क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न अभिनव और अलग अलग किस्म की तकनीकों का प्रसारण करेगा। यह कदम का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए विश्व विज्ञान दिवस, बी विश्व डाक दिवस, सी विश्व महिला सुरक्षा दिवस, डी विश्व योजना दिवस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, विश्व डाक दिवस। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, 9 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1874 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की याद में मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य डाक सेवाओं और डाक विभाग के महत्व को बताना और डाक सेवाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयुर्वेद अनुसंधान के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए दिल्ली विश्वविद्यालय, बी एमिटी विश्वविद्यालय, सी पंजाब विश्वविद्यालय, डी इग्नू विश्वविद्यालय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, एमिटी विश्वविद्यालय। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, आयुर्वेद अनुसंधान को प्रोत्साहन देने और उनका विकास करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस वर्ष 2018 में स्थापित एमिटी विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ते महत्व को मान्यता देने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस देश में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया है? ए जापान, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अफ्रीका। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, कनाडा। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कनाडा में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया है। मोदी जी ने संबोधन में कहा कि भारत की स्थिति आज मजबूत है, कल और मजबूत होगी। हमने सरकारी संपत्ति और पेंशन कोष के लिए कर व्यवस्था उदार बनाई है। एफडीआई व्यवस्था को काफ़ी उदार बनाया गया है। अब देखिए, कनाडा के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, कनाडा जो है यह उत्तरी अमेरिका का ही एक देश है। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी ओटावा है। इसका जो सबसे बड़ा शहर है वह टोरंटो इसका सबसे बड़ा शहर है कनाडा का। इसकी मुद्रा की बात करें तो कैनेडियन डॉलर जो है कनाडा की मुद्रा है। तो दोस्तों, ये थी आपकी आज की करंट अफेयर की वीडियो। जिन भी मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखिए, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से डेली वाइज करंट अफेयर की PDF फाइल्स प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।